नमस्कार दोस्तों, अम्बाला कवरेज में आपका स्वागत है। और इस समय हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे होंगे। अम्बाला के जो भाजपा के विधायक हैं अम्बाला शहर के, असीम गोयल, उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये गाड़ी आपको आज क्यों दिखा रहे हूँ, तो उसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि एक इस गाड़ी के पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है, उसकी तरफ भी मैं आपको बताऊँगा। ये गाड़ी देखिए आपको मैंने भाजपा विधायक की गाड़ी दिखाई। उसके बाद ये जो गाड़ी है हरपाल सिंह कंबोज है, यहाँ जब जेजेपी के अध्यक्ष हैं, उनकी गाड़ी है। आप देख सकते हैं अम्बाला का जो नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगर निगम का नक्शा भी इनकी गाड़ी में पड़ा हुआ है। अब मुद्दे की बात पे आए तो मुद्दे की बात यही है कि 20 वार्डों की जो मुद्दे की बात पे आए तो 20 वार्डों में जो वार्डबंदी की गई, उसके बाद भाजपा से जो आवेदन आए थे 20 वार्डों में पार्षद चुनावों के लिए, वो लगभग 100 के करीब आवेदन आ गए हैं। मगर भाजपा कहीं ना कहीं जेजेपी को कहीं ना कहीं उस समय भूल गई, क्योंकि जेजेपी जो है हरियाणा में उन्होंने समर्थन दिया हुआ है और बिना जेजेपी के भाजपा सरकार नहीं बनी थी। तो जेजेपी के लोग भी कहीं ना कहीं पार्षद के चुनावों में अपने कैंडिडेट खड़े करना चाहते हैं। उसी को लेकर आज ये गुप्त मीटिंग जो है अम्बाला में हो रही है। इसी गुप्त मीटिंग के आधार पर जो है 20 वार्डों में कहाँ बीजेपी के प्रत्याशी खड़े होंगे और कहाँ जेजेपी का खड़ा होगा, वो कहीं ना कहीं साफ़ होगा। हालांकि सुनने में ये भी आ रहा है कि जो जेजेपी है वो कहीं ना कहीं मेयर पद की दावेदारी भी अम्बाला में ठोक रही है, क्योंकि अम्बाला शहर में अगर हम बात करें तो विधायक जो हैं भाजपा से हैं और मेयर पद जो है उसके लिए जेजेपी कहीं ना कहीं रणनीतियाँ बना रही है। और उसके अलावा जो 20 वार्ड हैं उसमें भी पार्षदों की अगर बात करें तो 100 से ज़्यादा आवेदन तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के ही आगे हैं। उसके बाद जेजेपी अब किस तरीके से किस रुख में जाती है, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि गुप्त मीटिंग जो है इस समय जेजेपी के नेताओं के बीच और विधायक असीम गोयल जी के बीच हो रही है। आप देख सकते हैं कैमरे में क्या नतीजा रहता है इस मीटिंग का, क्या आगे की रणनीति बनती है, क्या 20 वार्डों के बाद जो है जितने भी कैंडिडेट निकाले जाएंगे उसमें से कितने जेजेपी के होंगे, कितने भाजपा के होंगे, ये बहुत बड़ी बात रहेगी। हालांकि पहले ही एक लंबी लिस्ट जो है भाजपा उम्मीदवारों की 20 वार्डों में आ चुकी है। उसके बाद तो जजपा के जिला अध्यक्ष और विधायक असीम गोयल के बीच जो है ये मीटिंग, गुप्त मीटिंग हो रही है। देखने वाली बात यही रहेगी कि अगर पार्षदों की 20 वार्डों में 100 से ज़्यादा की लिस्ट तो भाजपा की है, उसके बाद अगर जजपा अपने उम्मीदवार पार्षद पद के लिए उतारती है तो किस तरीके का रुख रहेगा अम्बाला में और कितनी सीटें जजपा इस समय ले पाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मेयर पद की उम्मीदवारी भी कहीं ना कहीं जजपा दिखा रही है, ये बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि किसानों का जो मुद्दा रहा है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है, तो जजपा कहीं ना कहीं अपना दाव ठोकने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर हम आपको बता दें इस समय जो गुप्त मीटिंग चल रही है उसमें विधायक असीम गोयल और भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश बतौरा इस समय मौजूद हैं। और जेजेपी की अगर बात करें तो जेजेपी में सुरजीत सोंडा हैं जो जेजेपी के नेता हैं, और उसके अलावा जो जिला अध्यक्ष हैं हरपाल सिंह कंबोज, ये 4 लोग इस समय गुप्त मीटिंग हो रही है इनकी। और इसी मीटिंग के बाद ये फैसला कहीं ना कहीं आएगा कि 20 पार्षदों का जो चुनाव लड़ना है उसमें भाजपा और जेजेपी का किस तरह का गठबंधन रहता है, ये देख। तो मीटिंग इस समय समाप्त हो चुकी है और हमारे साथ जो जेजेपी के जिला अध्यक्ष हैं हरपाल जी साथ हैं। हरपाल जी, चुनाव आने को हैं, जो वार्ड बंदियां हो गई थी, अब 27 तारीख को चुनाव हैं, तो इस मीटिंग का क्या मतलब समझे? क्या जेजेपी जो पार्षदों की उम्मीदवार है अपने उतारने जा रही है बीजेपी के साथ, किस बारे में मीटिंग हुई? देखिए, जो हमारी आज की मीटिंग थी इसका मेन मकसद ये था कि हम जो आने वाले चुनाव के अंदर जो हमारे मेंबर्स खड़े होंगे, जो चुनाव के अंदर आएंगे, तो वो जो अच्छे जो मेंबर हैं उनको हम उतार सकें ताकि हम जीत हासिल कर सकें। हमारा मकसद एक ही है, चाहे वो देखो बीजेपी जेजेपी की अलायंस में सरकार है, सरकार हमारी दोनों की है, और हम यही चाहते हैं कि हमारे सारे के सारे मेंबर जीतें, हमारा मेयर भी हमारा जीते। उसी के बारे में चर्चा थी, आपस में उसको मजबूती देने के लिए हमने आज बैठ करके, सोंडा साहब आए हैं, हमारे दलबीर पुनिया जी आए हुए हैं, और उधर से जिला अध्यक्ष थे उनके, और विधायक जी थे। तो यही चर्चा की है हमने बैठ के कि किस प्रकार से दोनों संगठनों में एक मजबूत हम कैंडिडेट को उतार सकें। विधानसभा जो इलेक्शन थे वो जेजेपी और भाजपा ने अलग अलग लड़े और उसके बाद अलायंस हुआ, मगर ये इलेक्शन जो लड़ रहे हैं इसमें स्टेट में तो अलायंस पहले से है, तो कहीं ना कहीं सीटों को लेकर बंटवारा तो यहाँ पे होगा। नहीं, बंटवारा तो
नहीं होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा मकसद एक ही है कि हमारे पूरे के पूरे जो कैंडिडेट हैं वो जीतने चाहिए। मकसद हम वही लेके चल रहे हैं, चाहे वो जेजेपी का हो चाहे वो बीजेपी का हो। हमने अपनी सरकार को कामयाबी दिलवानी है, उसी मकसद के हमने आज ये मीटिंग की। तो पार्षद पद के लिए भाजपा में लगभग 100 से ऊपर आवेदन आ चुके हैं। क्या जेजेपी में भी किस आवेदन आए हैं? कितने आवेदन अभी तक जो आपके कार्यकर्ता हैं यहाँ पे कर चुके हैं पार्षद पद के लिए? जी जी, देखो जो हमारे जो 20 वार्ड हैं उनके ऊपर हमारे पास कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4 भी आए हैं। तो जैसे जैसे देखो वर्कर है, उम्मीद करता है कि हमारी सरकार है और हमें टिकट मिले, हम जीत करके जाएं पब्लिक में। तो इसलिए चलो वो तो हाईकमान ने जाना, हमने देखना है। हम हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग है, हम बैठ करके उसमें डिसाइड करेंगे 4-5 में से एक कैंडिडेट ऐसा है जो मजबूत है। फिर उसके बाद हाईकमान डिसाइड करेगा भी इनमें से कहाँ कहाँ पे किस किस को कैसे लड़ाना है। तो उस प्रकार से मकसद एक ही है कि हमारी सरकार में सारे कैंडिडेट जीतने चाहिए। तो क्या भाजपा और जेजेपी के यहाँ पे जो नेता हैं उनकी कोई कोर कमेटी का गठन किया गया है जिस टिकटों के लेके बंटवारे को लेकर? नहीं, अभी तो हमारा जेजीपी की जो कोर कमेटी थी वो बनी थी हमारी। तो अभी इनके बीजेपी का तो हमें ऐसा कोई लगा नहीं। विधायक जी से चर्चा हुई थी, उनके जिलाध्यक्ष थे, तो वो चर्चा करके हम आए हैं। तो मेयर की अगर बात करें, अगर मेयर पद की, तो मेयर पद में कहीं ना कहीं जेजेपी चाह रही है कि हमारा उम्मीदवार हो, क्योंकि भाजपा के विधायक हैं यहाँ पर, तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ऊपर से कोई ऑर्डर आए हैं कि? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए वो तो सोडा साहब की भतीजी लगती है, वो उसका देखो हर लोकतंत्र है, इसके अंदर हर इंसान को चाहिए कि मैं अपना जो उसका हक है उसको मिले। तो उसका मांगना हक है, वो उसके काबिल है, इसलिए उसने डिमांड की है। अब देना उनके हाथ में है। तो ये थे हरपाल जी, इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है एक मीटिंग हुई है ये पे, मगर मीटिंग में पर्दा कब खुलता है ये देखने वाली बात रहेगी। तो हमारे साथ वरिष्ठ नेता भी हैं जेजेपी के। सोंडा साहब, आपकी काफ़ी उम्र है राजनीति में बीत गई अम्बाला की, अब जेजेपी में आप इस समय हैं, गठबंधन की सरकार भी है, तो कहीं ना कहीं मेयर पद के लिए दावेदारी जो आपकी पुत्रवधू के द्वारा की गई है उसको लेकर। सोंडा साहब, जो आपकी भतीजी है उन्होंने यहाँ पर आवेदन किया है जेजेपी की तरफ से टिकट का, मेयर पद की टिकट का, तो क्या कहीं ना कहीं ऊपर गठबंधन की सरकार है, तो क्या माना जाए कि अम्बाला में अगर विधायक भाजपा से हैं तो मेयर पद कहीं ना कहीं इनकी झोली में आ सकता है जेजेपी की? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आज की जो मीटिंग हुई, हम एक तरह से गुप्त मीटिंग ही कहेंगे, तो इसमें इस सिलसिले को लेकर चर्चा हुई, या आपने विधायक से उम्मीद की कि वो जेजेपी का साथ देंगे यहाँ पर मेयर पद की टिकट के लिए? ऐसे है, विधायक जी की जो बात है वो हमारी मीटिंग का फैसला हमने नहीं किया, ना विधायक ने किया, वो ऊपर हाईकमांड ही करेगा। तो फैसला हम उसी हिसाब से, जो अलायंस है हमारा, तो फैसला तो हम उसी हिसाब से करेंगे जो कि हम अपनी सीटें निकाल सकें, क्योंकि कारपोरेशन के ऊपर हमारी पार्टी के अलायंस का हमारा कब्जा हो, हमारा मेन मकसद ये है। उसके अंदर कितनी सीटें हमें मिलती हैं, कितनी बीजेपी को, लेकर हम जब इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो इकट्ठे एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कितनी भी सीटें किसको मिले। तो अब हमारे साथ हैं भाजपा के जो अम्बाला के अध्यक्ष हैं राजेश प्रताप जी। अभी एक मीटिंग हुई है, हम एक तरह से गुप्त मीटिंग ही कहेंगे। जेजेपी कितनी सीटों पे अपने पार्षद खड़े करने के लिए आपको बोल रही है? देखिए, अभी हमारा कोई फैसला नहीं हुआ कितनी सीटों पे अभी हम पार्षद उनके होंगे, कितने पे हमारे होंगे। एक फिगर आया है, जो भी उन्होंने अपनी बात रखी है, वो जो उनकी बात है हम प्रदेश नेतृत्व के पास रखेंगे, आदरणीय बराड़ा जी के पास रखेंगे, और उसके बाद जो भी हमारा प्रदेश का नेतृत्व, हरियाणा भाजपा का नेतृत्व है और जेजेपी का नेतृत्व, जो भी निर्णय करके हमें जो भी वो यहाँ पर फिक्र देगा, किस तरह से हमने चुनाव लड़ना है, जैसे ही दिशा निर्देश वहाँ से हमें आएंगे, उस तरह से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ चुनाव लड़ेंगे। तो पार्षद पद के लिए जो आवेदन है 100 से ऊपर तो भाजपा की आवेदन आ रहे हैं, ऊपर से जेजेपी भी अपने कैंडिडेट के बारे में बात करिए, तो आपको क्या लगता है कि कब तक सहमति बन पाएगी? क्योंकि 20 से 21 दिन मात्र रह गए हैं इलेक्शनों में, और बाकी जो कैंडिडेट हैं, बाकी पार्टियां ऑलमोस्ट अपने घोषणा कर चुकी हैं, तो कितनी दिन तक ये है जो ये सारा मामला है क्लियर हो जाएगा, और भाजपा और जजपा को कितनी कितनी सीटें यहाँ पर मिल रही हैं पार्षद पद के चुनाव के लिए, वो कब तक क्लियर होगा? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, भाजपा, आपने जो कहा भी समय कम रह गया है, भाजपा अपनी तैयारी लगातार करती आई है। हमारे बूथों के ऊपर हमारी टीमें मजबूत है, हमारे जो मंडल है, मंडल की टीमें हमने घोषित कर दी हैं, वो मजबूत है। तो भाजपा की तैयारी तो बहुत बढ़िया है। हमारा कार्यकर्ता अभी से बूथों के ऊपर लगा हुआ है और पार्टियों की नीतियों का प्रचार वो कर रहा है, हरियाणा सरकार की योजनाओं का प्रचार वहाँ वो कर रहा है। और
जैसे ही मैंने पहले भी आपको बताया था कि प्रदेश नेतृत्व, हमारे पास लिस्टें तैयार हैं, हमारे पास पूरा हमने होमवर्क किया हुआ है। जिस दिन भी हमें प्रदेश नेतृत्व बुलाएगा, हम अपनी जो भी लिस्टें हैं उनके पास जा लेके जाएंगे, और जो निर्णय जो भी वो हमें मेयर के लिए पद, अपना मेयर का जो चुनाव लड़ने का जो नाम हमें वो देंगे, जैसे वो पार्षद का वो नाम देंगे, वो आप सबके सामने सार्वजनिक होगा, और हम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसे जिताने का काम करेगा। तो मेयर पद के लिए कितने आवेदन अभी तक आ चुके हैं भाजपा की अगर बात करें? मेयर पद के लिए हमारे पास अभी 11 आवेदन आए हैं। तो सर 11 आवेदन मेयर पद के लिए भाजपा में हैं। एक सुरजीत सोंडा है, अपनी भतीजी की बात कर रहे हैं जेजेपी से। बात की बात हो रही है, तो देखना ये होगा कि जो एक गुप्त मीटिंग थी इसका पर्दा कब तक उठेगा और कब तक जो है 20 वार्डों में कितने कैंडिडेट भाजपा के और कितने जेजेपी के होंगे, ये देखना एक बड़ा सवाल रहेगा। हमारे साथ बने रहिएगा।